प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभात कुमार। आज का हमारा प्रकरण है सोलर कुकर। सोलर कुकर वह उपकरण है जो खाना पकाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता है। इसकी रचना किस प्रकार की जाती है? सोलर कुकर में 3 भाग होते हैं। एक आपका लकड़ी का एक बॉक्स होता है, दूसरा मोटे कागज़ का एक ढक्कन होता है, तीसरा सौर विकिरण बढ़ाने के लिए एक परावर्तक समतल दर्पण आर होता है। बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट की। एक लकड़ी या रोधक धातु का एक बॉक्स, जिसको हम बी के नाम से जानते हैं, जिसकी भीतरी सतह पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है जो कार्बन पेंट से काली कर दी जाती है, जो ऊष्मारोधी का कार्य करके ऊष्मा को बॉक्स से बाहर जाने से रोकती है। जो ऊष्मा बॉक्स के अंदर चली जाती है उसको बाहर जाने से रोकती है, और उसी ऊष्मा का मुख्य कार्य होता है भोजन को पकाने में। सेकंड पॉइंट है मोटे कांच का ढक्कन, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से जानते हैं, जो सूर्य प्रकाश से आपतित कम तरंग दैर्घ्य वाली दृश्य तथा निकटवर्ती अवरक्त विकिरणों को अपने में से पारगमित कर देता है। अर्थात ये जो मोटे कांच का एक ढक्कन होता है, ये सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर से बॉक्स में जाने देता है, परंतु बॉक्स के अंदर गर्म काली सतह से उत्सर्जित अधिक तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त उसमें किरणों को बाहर जाने से रोकता है। सूर्य के प्रकाश की आपतित प्रकाश किरण, ये इनके जो कम तरंग दैर्घ्य की होती है, उसे बॉक्स के अंदर जाने देता है, और परंतु जो अधिक तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरण है उसको बाहर जाने से रोकता है। ये होता है मोटे कागज का कांच का ढक्कन। थर्ड है सौर विकिरण बढ़ाने के लिए एक परावर्तक समतल दर्पण आर। इस परावर्तक की सहायता से सूर्य की किरणें कांच के ढक्कन द्वारा बॉक्स में प्रविष्ट कराई जाती है। जो खाना बनाना होता है उसे बॉक्स के भीतर रखे काले पेंट किए गए धातु के बर्तनों C1 व C2 में रखते हैं। C1 C2 चित्र में दिखाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। चित्र में C1 C2 क्या है? भीतर बॉक्स रखे गए हैं जिनमें खाना रखा गया है। अब इसकी कार्यविधि किस प्रकार के सोलर कुकर किस प्रकार कार्य करता है, क्या इसके कार्य की रचना है, कार्यविधि द्वारा हम समझेंगे। कुकर को सूर्य की चमकती धूप में इस प्रकार रखते हैं कि सूर्य की किरणें बॉक्स के ऊपरी भाग में लगे कांच के ढक्कन व परावर्तक पर पड़े। किस पर पड़े? सूर्य की प्रकाश की किरणें जो बॉक्स है, बॉक्स की ऊपरी भाग में लगे कांच के ढक्कन व परावर्तक पर पड़े। ये किरणें कांच के ढक्कन से गुजरती हैं तथा बॉक्स व बर्तनों की भीतरी पृष्ठों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, तथा इससे बॉक्स के भीतरी भाग का तापमान बढ़ता है। बॉक्स के भीतर का ताप बढ़कर 2-3 घंटे में 100 डिग्री से 140 डिग्री तक हो जाता है। इससे खाना पक जाता है। समय कितना लगता है? 2 से 3 घंटे। इस सोलर कुकर में भोज्य सामग्री रखने के लिए एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं। इनकी बाहरी सतह भी काले पेंट से पोतकर काली कर दी जाती है, जिससे आपतित विकिरण पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाए। इनके जो प्रकाश की किरण हैं उनको पूर्णतः बर्तन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। अब इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं हम? बॉक्स नुमा सोलर कुकर को उन खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त करते हैं जिन्हें पकाने के लिए धीमी आंच की आवश्यकता होती है, और इस कुकर को रोटियां सेकने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए उपयोग केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों के लिए करते हैं जिन्हें धीमी आंच पर पकाया जाता है। अब बात करते हैं सोलर कुकर के लाभ क्या क्या हैं, इससे हमें दैनिक जीवन में कौन कौन से लाभ होते हैं।
नंबर वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 1, इसमें रसोई गैस, विद्युत ऊर्जा, कोयले अथवा लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, सोलर कुकर में पका हुआ खाना पोषक होता है। तीसरा पॉइंट, सोलर कुकर प्रदूषण मुक्त व सुरक्षित होता है। 4 पॉइंट, ईंधन पर कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है, सौर ऊर्जा मुफ्त उपलब्ध होती है। 5 पॉइंट, सरकार द्वारा सोलर कुकर की खरीद पर सब्सिडी की योजना भी है। 6 पॉइंट, सोलर कुकर से किसी प्रकार का धुआं अथवा गंध नहीं निकलती है, अतः इसके प्रयोग से प्रदूषण भी नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 7 पॉइंट, सोलर कुकर में मिट्टी का तेल, कोयला, विद्युत जैसे किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। 8 पॉइंट, सोलर कुकर में बहुत धीमी गति से खाना पकता है, अतः इसके द्वारा पके भोजन में पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। 9 पॉइंट, सोलर कुकर में खाना पकाते समय निरंतर देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे सोलर कुकर के लाभ। अब सोलर कुकर की कुछ परिसीमाएं हैं, कुछ हानियां हैं, कुछ दोष हैं, वो क्या हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 1, सोलर कुकर रात्रि में या बरसात में तथा बादल वाले दिनों में काम नहीं करता है। पॉइंट 2, सोलर कुकर को रोटी बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, सोलर कुकर को खाने वाली वस्तुओं को तलने में प्रयुक्त भी नहीं किया जा सकता। तो आज का हमारा प्रकरण था सोलर कुकर। सभी की समझ में आया होगा, और इसकी अलग से जो है नोट्स की पिक भेज रहे हैं, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। धन्यवाद।